आज दादी जानकी जी के निमित्त हम भोग भी बाबा को स्वीकार कराएंगे और आदरणीय आशा दीदी ने भी मुरली से पहले दादी जानकी जी के साथ के अनुभव, दादी जानकी जी की शिक्षाएं हमारे साथ शेयर की। और अभी आदरणीय भाई साहब हम सभी के बीच में हैं। आप भी दादी जानकी जी के अनुभव और दादी जी की शिक्षाएं अभी हमें बताएंगे और फिर हम सभी बैठे रहेंगे आदरणीय दादी जी के निमित्त बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। आज विशेष दिन है क्योंकि बाप दादाजी के इसी जन्म में, इसी लोक में बाप दादा का नाम सर्व आत्माओं का पिता सिद्ध करवाने वाली दादी जानकी जी की आज पुण्यतिथि है। वास्तव में मैं जब मधुबन से आ रहा था तो कई बहनों ने मुझे कहा कि दादी जी की पुण्यतिथि है और आप दिल्ली जा रहे हो। तो मैंने उनको फिर यही कहा कि दिल्ली में भी तो हमने दादी जी की पुण्यतिथि मनानी है ना, परंतु मधुबन का अपना प्रभाव है। तो आप देखिए, बाबा हमेशा कहते थे कि शिव बाबा भारतवासियों का ही परमपिता नहीं है। अगर विदेशी बच्चे बाबा के ना बने तो सर्व आत्माओं का पिता का टाइटल नहीं मिल सकता। और वो टाइटल जानकी दादी ने बाबा का ऐड करवाया है। बाबा का हमेशा यही रहा है कि जो कार्य किसी को नहीं आता उसी से वो कार्य करवाना, तभी तो सिद्ध होगा कि जो भक्ति में कहते थे कि भगवान जो है लंगड़े से पहाड़ पार करवाता है, अंधे को दिखाता है, बहरे को सुनाता है। जो जानकी दादी जी को तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, परंतु बाबा ने उनको विदेश भेज दिया, क्योंकि यहाँ जो भाषा चलती है बाबा की ज्ञान में, वो प्रेम की भाषा चलती है। दूसरी भाषाएं तो दुनिया में अनेक हैं, सतयुग में केवल एक होगी भाषा, तो उसको सिद्ध करना है। तो बाबा ने जानकी दादी जी को विदेश में भेजा। तब तक हमारे केंद्रों की लिस्ट में विदेश के सेंटरों के नाम नहीं होते थे। शायद मुझे याद नहीं, 1972 में भेजा होगा। और दादी जी ने वहाँ जा कर के अपना, जो बाबा को पता है किस बच्चे को कहाँ भेजना है, धीरे 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 करके आज सारी दुनिया मानती है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी शक्ति की संस्था है, क्योंकि इसके केंद्र जो हैं दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों में है, सारे ही उपमहाद्वीपों में है। इतना बड़ा बाबा ने कार्य कराया दादी से। इनको बाबा विदेही जनक कहते थे, अर्थात शरीर में रहते हुए प्रैक्टिकली शरीर से जिस वक़्त चाहे न्यारे हो जाएं, ये शक्ति दादी जानकी में थी। और जिसको आज हम मनसा सेवा कहते हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन उस मनसा सेवा की प्रत्यक्ष मूर्ति दादी जानकी थी। अर्थात अंतर्वाक शरीर के द्वारा कहीं पहुंचकर किसी आत्मा को वाइब्रेशन देना। तो हमें अपना अनुभव है कि शुरू शुरू में जब बाबा की सेवा थोड़ी थी और दिल्ली के अंदर
वीआईपी लोग रहते थे, तो हमें हमारी जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर साल उन दिनों में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मधुबन में होता था और उसका आधार था कि विदेश से किसी बड़े से बड़े वीआईपी को उस कॉन्फ्रेंस में लाना है। और विदेशी लाते थे, ख़ास तौर पे अमेरिका से, यूएन से बड़े बड़े ऑफिस बेरर को लाते थे। यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लगातार 5-6 साल मधुबन में ओम शांति भवन में, जिसका नाम हमने यूनिवर्सल पीस हॉल रखा हुआ था, वहाँ आते थे। अब उनके साथ साथ मैचिंग भारत के भी किसी ऐसे ही वीआईपी को मधुबन लाना होता था। और उनकी लिस्ट में कौन आते हैं? राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, ज़्यादातर राष्ट्रपति या फिर प्राइम मिनिस्टर। और हम लोग उस वक़्त यज्ञ का इतना विस्तार नहीं था जो लोग नाम सुनकर ही आने को तैयार हो जाएं। तो हमारी ड्यूटी थी उनको मधुबन लाना। और हमें पता था कि इसमें अगर कोई शक्ति काम कर सकती है तो योग बल की कर सकती है। तो एक तो हम गुलजार दादी जी को साथ ले जाते थे। उसके अतिरिक्त हम, जानकी दादी जी लंदन में रहते थे, हमने उनसे पहले तय किया होता था कि दादी जी उस व्यक्ति को हमने इस दिन इतने बजे मिलना है और आपने उसको योगदान देना है। फिर यहाँ तक होता था कि हम जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती थी, बिल्कुल उसके स्थान पर पहुँचने से पहले हम लंदन में फ़ोन करते थे। आपको पता है उन दिनों फ़ोन भी और तरह के होते थे। और उनको कहते थे कि अब हम एंटर हो रहे हैं दादी जी, अब आप अपना वो जादू का योग लगाना शुरू कर दो। और ये पक्की बात है, हमने प्रैक्टिकली देखा है। वो व्यक्ति भी संस्था को कितना के जानते होंगे, लेकिन वो जब हम बैठते थे तो हम उनको क्या कहते थे कि 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं। वो मान जाते थे। अपने पीए वगैरह को कहते थे आप बाहर जाओ, कोई डिस्टर्ब ना करे हमें। उस वक़्त देखने वाला होता था कि हमने दादी जानकी को कहा होता था कि अब आपने उनको वाइब्रेशन देना है, तो हम खुद देखते थे। पहले वो ऐसे ऐसे बैठते थे, फिर थोड़ा ऐसे बैठते थे, फिर वो ऐसे बैठ जाते थे और 2 मिनट पूरे हो जाते थे। हम सोचते थे अब बातचीत शुरू करें, पर वो बैठे रहते थे। फिर हमें उनको कहना पड़ता था, अच्छा किसी गुलजार दादी को इशारा करेंगे, बातचीत शुरू करें। उसके बाद एक बारी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ना की हो। आप सोच सकते हैं उन दिनों ना तो एरोप्लेन इतने होते थे, कोई ट्रेन से जाते थे, कोई दूर उदयपुर वगैरह में भी प्लेन नहीं होते थे, हेलीकॉप्टर लगाने पड़ते थे। लेकिन इनकी शक्ति का ये कमाल हमने प्रैक्टिकली देखा। इसके अलावा जितने भी विदेशों में, भाषा तो आती नहीं थी कईयों को, खुद हमने जाके देखा है कि दादी जानकी को भारत आना हो, मान लो लंदन से, और वहाँ सर्दी भी बहुत होती है और फ्लाइट उनकी सुबह मान लो 6 बजे है, तो 2-2, 300 भाई बहन भिन्न भिन्न सारे देश के स्थानों से उनको छोड़ने आते थे। इतना उनका स्नेह था जैसे कि प्राण प्यारा जा रहा हो। और उनकी शक्ति तो यानी वर्णन ही नहीं हम कर सकते किस प्रकार की उनकी शक्ति थी। तो जो कुछ मुझे याद आ रहा है, मैं 2-4 घटनाएं आपको सुनाता हूँ। एक बार मुझे किडनी का ऑपरेशन कराना था अहमदाबाद में। उन दिनों किडनी का ऑपरेशन नया नया निकला था, जो वो बाहर से ही पथरी तोड़ देते थे। तो वहाँ उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। कहने को तो होता है उसमें काटते फाड़ते नहीं, लेकिन उसमें एक साउंड वेव होता है, आवाज़ आती है आपको ज़ोर से कानों में, जैसे कोई हथौड़ा चल रहा हो। तो जब वो ऑपरेशन हो रहा था तो बहुत ज़ोर से
ऐसे आता है जैसे कोई पत्थर तोड़ता है, तो उसमें व्यक्ति बिल्कुल ऐसे शून्य जैसा हो जाता है, कईयों से तो सहन नहीं होता। फिर वो एक टीका लगाते हैं कि आधी दर्द आवाज़ आए, तो इसी तरह से मेरे उन्होंने टीका लगाया, आधी आवाज़ आई। टीके का कहते हैं रिएक्शन हो जाता है, इसलिए वो लगवाते नहीं। खैर ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मैं उस डॉक्टर की दुकान से नीचे आया, तो नीचे आते ही मुझे रिएक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुआ कि मैं ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। दर्द कुछ नहीं, लेकिन वो रिएक्शन ऐसा था। वो मुझे फ़ौरन ऊपर ले गए और मेरे ऊपर 12 कंबल डाले। एक आदमी मेरे ऊपर बैठा ताकि वो उछल बंद हो। फिर उन्होंने कोई दवाई दी। खैर कहने का भाव, उस ऑपरेशन के बाद मैं अहमदाबाद में लोटस हाउस में आ गया। और मैंने उस वक़्त मेरी इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं बाथरूम भी जाऊं, ऐसे लेटा हुआ था और सोचा था कि भाई 1-2 दिन रह के जाएंगे। अचानक दादी जानकी लंदन से आ गई लोटस हाउस में शाम के वक़्त 7 बजे के करीब, और पूछा तुम लेटे हुए हो ये वो, तुम मेरे साथ मधुबन चलो। मैंने कहा दादी मेरे तो प्राण निकले हुए हैं, मैं वहाँ बाथरूम नहीं जा सकता। नहीं नहीं तुम चलो मेरे साथ। अच्छा, दादी कह रही है। तो जैसे कि मरीज़ बिल्कुल चलने वाला, ना चलने वाला, मजबूरी से एम्बुलेंस में डाल दो, तो मैं रात को ही जाना था दादी ने, तो मैं उनके साथ ऐसे बैठ गया कार में। अच्छा, अब चलते चलते कार महसाना आई, तो महसाना में मॉर्निंग का टाइम हो गया था, तो महसाना में दादी को चाय वगैरह देनी थी उन्होंने। मुझे कहती चलो तुम चाय पियो। अच्छा, सचमुच मेरे में थोड़ी सी ताकत आ गई। मैं जाके जो बिल्कुल लेटा हुआ था मैं चाय पी लिया। उसके बाद दादी ने फिर चल पड़ी। मैं फिर शांति बन रहा था, कहती नहीं हम तो ऊपर ही जाएंगे सीधा। ठीक है। तो रास्ते में, माउंट आबू के रास्ते में दादी जी ने सेंट लगाया और अपने शरीर पे लगाया। मैंने कहा दादी सेंट लगाती है? अच्छा, तो तो मैंने पूछा, मैंने कहा दादी आप सेंट लगाती हो? कहती हाँ, साजन से मिलने जाना है ना। तब मेरी समझ में आया। अच्छा, खैर ऊपर जाते जाते मेरी तबीयत ठीक हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी, कुछ नहीं किया, उनके साथ ही मैं रहा। उन्होंने कहा चाय के साथ खा लो, वो भी खा लिया। तो कहने का भाव है इतनी इनके अंदर इस प्रकार की शक्ति हमने नोट किया। इसी प्रकार से कोई भी कार्य हो तो दादी जानकी उसको वाइब्रेशन से करती थी और पक्का करवाती थी। तो अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं। और दादी ने फिर क्या किया हुआ था, सारे ज्ञान को समेट समेट कर 3-4 स्लोगन बना लिए थे। वो सब जानते हैं कि दादी आके कहती थी 3 बार ओम शांति कहती थी। पहले ओम शांति तीनों तरफ कह के फिर उसका वर्णन करती थी। तुमको पता मैं 3 बार ओम शांति क्यों कहती हूँ? इन्होंने ज्ञान का सार बनाया हुआ था। पहली ओम शांति है मैं कौन हूँ, तो बजाय ये कहने के ओम शांति में उस रूप में हो जाती थी। दूसरी ओम शांति मेरा कौन है, और तीसरी ओम शांति है मैं यहाँ किस लिए हूँ। बस एक तो उनका ये स्लोगन होता था। फिर 5 शब्द वो बोलती थी जिसके अंदर सारे ज्ञान का सार आ जाता था और धारणा का भी सार आ जाता था। कहती थी देखो 5 गुण हैं, उंगलियों पर फिर गिनाती थी। सत्यता, अच्छा, फिर उसका वर्णन करती थी। सत्यता के बाद फिर कहती थी, सत्यता पता है ना क्या है? आत्मा विनाशी है, ये सत्य है। शिव बाबा सत्य है, ड्रामा भी सत्य है। अच्छा, उसके बाद इसका फोटो भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कहती थी धैर्यता। धैर्यता, पेशेंस। देवता लोगों में धैर्यता होती है। धैर्यता, ड्रामा हमें याद है
इसका सबूत है। जो होना है ड्रामानुसार ही होना है, ना पहले होना है ना पीछे होना है। कोई भी जल्दी जल्दी करता है तो समझो उसको ड्रामा याद नहीं है। तो धैर्यता से चलो, धैर्यता से बोलो। तो ये तुम्हारी धैर्यता की धारणा, ये दूसरा गुण है। कभी भी ना तुम्हारा मन तेजी से चले, ना तुम्हारा बोल तेजी से चले, ना तुम्हारा किसी भी चीज में हरी नहीं करो। अच्छा, और ये गुण हमने सारी दादियों में देखा। बीच में मैं सुना दूं एक बात। मम्मा ने एक बार दिल्ली से अबू जाना था। थोड़े से 20-25 भाई बहन थे, बहुत सालों की बात है। दृष्टि दे के मम्मा विदाई ले रही थी। ट्रेन दूर खड़ी थी, गार्ड ने सीटी बजा दी और झंडी दे दी। हमने कहा मम्मा गाड़ी। मम्मा ने जरा भी तेजी नहीं दिखाई। उसी तरह से जैसे व्यक्त बाप दादा मिलते हैं ना, गाइड कहता आगे चलो, लेकिन वो उनकी स्पीड वही रहेगी। दूसरी बारी भी सीटी बजा दी, झंडी दिखा दी। 2-3 जने रहते थे मिलने से। हमने कहा मम्मा, फिर भी मम्मा ने। अच्छा, तो जानकी दादी ने भी ये धैर्यता का गुण मुझे भी सिखाया था। एक बार क्या हुआ, पहली बार सारे भारत में से एक गवर्नर माउंट आबू आने के लिए तैयार हुआ, पहली बार। उससे पहले कोई गवर्नर आबू नहीं आया था। उसका नाम था बी गोपाल रेड्डी। तो मेरी ड्यूटी लगी थी उसका ध्यान रखने की। तो जब वो आए तो मैंने उनको, जब प्रकाशमणि दादी का कमरा है पांडव भवन में, उनको वहाँ ठहराया गया था और मेरी ड्यूटी थी उसका ध्यान रखने की। तो मैंने सोचा ये मद्रासी है, तो मैंने एक मद्रासी का गीत लगवा दिया। मैंने कहा आप जूस पिएंगे? कहता हाँ। मैं भागा भागा गया, और उन दिनों जूस की मशीन से नहीं निकलता था, साड़ी के अंदर संतरे दबा के जूस निकाला जाता था। अच्छा, तो मैंने कहा जूस जूस, उन्होंने कहा ठीक है। तो एक बहन जी जूस ने कहा। फिर मैं भागा भागा फिर गवर्नर को देखने गया, तो मुझे कहता है ये गीत हटा दो, हिंदी का गीत लगाओ। फिर मैंने किसी से पूछा, तो मुझे पता नहीं था 3 मद्रासी भाषाएं होती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो वो तेलुगु था और मैंने तमिल का गीत लगा दिया था। उसको उससे हिंदी ज़्यादा पसंद थी। तो खैर उसने, मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैं भागा भागा गया, तो जूस इतना के गिलास निकला था। मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो। इतने में जानकी दादी वहाँ से गुजरी और सिर्फ मुझे ऐसे कहा, वो मेरे दिल पे छप गया कि धैर्यता क्या होती है, कि जूस ने तो उसी तरह ही निकलना है, अब तुम जल्दी कर रहे हो। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैंने प्रकाशमणि दादी जी से भी सीखा था। एक बार आगरा में सबसे बड़ा मेला हुआ। गवर्नर साहब, आगरा उन दिनों यूपी बहुत बड़ा था, आने थे। तो दादी प्रकाशमणि जी सब आए हुए थे। मेला सज चुका था, 3 घंटे थे इनॉग्रेशन में। तो वहाँ के इंचार्ज भाई ने कहा यहाँ पर पैराशूट से वो एयर ड्रॉपिंग होती मिलिट्री वालों की, मैंने परमिशन लिया, अब सब लोग वो देख के आओ। हम लोग चले गए। अच्छा, तो पैराशूट, वो सारे बैठ के कुर्सियाँ लगाई हुई थी। फिर उसने अनाउंस किया, वो 20-20 मिनट बाद आते थे, कि पहली वो कैंसिल हो गया, 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं उतावला होके कुर्सियों के पीछे सोचना शुरू कर दिया, हम बच्चे हैं क्या, हमने क्या करना ये पैराशूट देखकर, हैं। फिर मैंने देखा कि दादी प्रकाशमणि जी तो मौज में बैठी हैं, सारे मुझे ही क्यों कष्ट हो रहा है। तो अभी मैंने सीखा कि ये अतावलापन है मेरा, ये दूर करना चाहिए। तो धैर्यता का गुण एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसमें दादी 2 नंबर बताती थी, धैर्यता। तीसरा नंबर बताती थी गंभीरता, कि आप जितने मर्जी मिलो जुलो लोगों से, रमरीक रहो, जैसा जैसा व्यक्ति उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होता, लेकिन अंदर से तुम गंभीर रहो। सागर के ऊपर लहरें होती हैं, लेकिन नीचे वो बहुत गहरा गंभीर होता है। तो अगर अपनी स्व स्थिति में स्थित होने का टेस्ट करना है, तो ये देखो कि लाइट वातावरण में तुम गंभीर हो, और गंभीर ऐसा ना लगे कि कोई समझे ये बोलता ही नहीं,
चुप हो गया, ऐसे नहीं। अंदर की गंभीरता तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, मेरे प्रोग्रेस करना है, इसका सिंबल है। फिर वो कहती थी मधुरता, कि अगर तुम्हारे बोलचाल में, जीवन में मिठास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर वो कहती थी नम्रता, लास्ट, कि ये चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यही वो जीवन में धारण करती थी और करवाती थी। और अब देखो, हम जब सुबह बाबा को कहते हैं मेरा बाबा है, अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं, मीठा बाबा, तो वो मधुरता उसमें आ जाती है। प्यारा बाबा, सबको हम स्नेह से देखते हैं। शुक्रिया बाबा, तो वो ये भी वो बोला करती थी। तो कहने का भाव ये है कि दादी ने सार में सारे ज्ञान को समाया हुआ था और उस तरह चलती थी, और अपने प्रभाव से, बोलकर नहीं, दूसरा व्यक्ति आप ही समझ जाता था अब मुझे यहाँ से उठना है। दादी नहीं कहती तुम जाओ, बस उसके वाइब्रेशन से लगता था। जैसे यहाँ नेता लोग आते हैं, वो तो घड़ी देखना शुरू करते हैं, हम समझते हैं कि भाई इसको जल्दी है, ऐसे नहीं। फिर यज्ञ से दादी का इतना प्यार था कि जब दादी की तबीयत ठीक भी नहीं होती थी तो लगभग दोपहर के बाद 2-2:30 बजे जब उसकी तबीयत बैठ जाती थी तो 2 घंटे हम कहते थे दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कहती देखो मैं बैठती हूँ ना, तो जिसको कुछ धन वगैरह देना होता है मुझे दे जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने यज्ञ के लिए धन लिया। मैं ना बैठूंगी लोग इधर उधर भटकेंगे। ये उनकी यानी तपस्या देखो, इतनी उनकी तपस्या थी कि तबीयत ठीक नहीं है। फिर प्योर आत्मा को, जो प्योर आत्मा है उसको दादी बहुत ही दिल से प्यार करती थी। कोई प्योर आत्मा हो ना, ये नहीं देखती थी बड़ा छोटा। जैसे मैं, दादी मुझे बुलाती थी तो मेरा आनंद भाई नहीं होगा तो मुझे कहेगी तुम्हारा वो लड़का कहाँ है, उसको बुलाओ, और फिर उसको प्यार करके उसको टोली देती थी, क्योंकि वो लड़के में प्योरिटी है। तब मैं हर एक को नहीं बुलाती थी, लेकिन ये मैंने नोट किया। अच्छा, फिर क्लास में पता नहीं मेरा उनसे क्या संबंध था, अगर मैं नहीं बैठा, पूछेगी ब्रिजमोहन कहाँ है, अच्छा वो बैठा है, अच्छा, ये उनका एक सिस्टम था। इसी कारण से आप ये समझ लो कि जानकी दादी जी का एक नेचुरल इतना मेरे साथ ज़बरदस्त स्नेह था कि उनका नाम लेते ही ना काम हमारा हो जाता था, कि ज़बरदस्त अति पावरफुल आत्मा थी। मुझे अच्छी तरह याद है उनको यज्ञ के किस जगह क्या नियम करना है उसका उनको पक्का रहता था। एक बारी प्रकाश मणि दादी जी, हमको न्यूयॉर्क जाना था, तो प्रकाश मणि दादी जी, मोहिनी बहन और मैं, हमको लंदन जाना था। वहाँ दादी जानकी ने हमारे साथ ज्वाइन करना था। अच्छा, हम लोग चले गए, तो वहाँ से दादी जानकी ने 80 किलो टोली ली। 80 किलो, आप सोच सकते, बहुत सालों की बात है अमेरिका के लिए। अब ले गई 80 किलो टोली। अब न्यूयॉर्क में उतरे तो कुली करना पड़ता है, क्योंकि 80 किलो टोली है। तो एक निग्रो कुली था, वो किया गया पोर्टर, तो उसने देखा ये सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, तो मैं भाई था ना, तो मेरे से उसने बात की। कहता है, उसने समझा क्रिश्चियन है, कहता है सिस्टर्स। मैं कहा हाँ यस सिस्टर्स। फिर कहता है यू फादर, उसने समझा एक क्रिश्चियन फादर होगा। तो मैंने कहा नो आई ग्रैंड फादर, तो हंसा। तो कहने का भाव ये है 80 किलो टोली ले जाना, ये नहीं कि चलो भाई हेल्प करना। उसी प्रकार से उसी तरह उन्होंने यज्ञ का वासना देना। न्यूयॉर्क में हमने उनको यूएन में लेक्चर करते देखा कि जैसे कोई बाबा को याद करके, बाबा तुमने हमें इस योग्य बनाया, आज हम तुम्हारा ज्ञान न्यूयॉर्क में यूएन में दे रहे हैं, वो भाव दादी से प्रकट होता था। और जयंती बहन तो उसको मिली हुई थी अच्छी ट्रांसलेशन करने वाली। इस तरह से दादी जानकी का व्यवहार था।
अब क्या हुआ कि जब दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा तो मेरे मन में उमंग आया कि दादी जानकी जी मुझे कहती थी वो कहाँ है, तो मेरा फ़र्ज़ है दादी जानकी जी का पोस्टेज स्टैंप निकलवाना। अच्छा, अब आज की परिस्थितियों में किसी का पोस्टेज स्टैंप निकलना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द अगर यूज़ करें अति कठिन है। क्यों? सरकार ने लॉ बना दिए हैं अजीब तरह के। पहले वक्त ब्रह्मा बाबा का निकला था, उस वक्त भी बहुत कुछ था, तो ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी शक्ति से 1994 में स्टैंप निकलवा दिया। और उसकी खूबी क्या थी, उन दिनों में वो स्टैंप दादा लेखराज का नहीं निकला था। दादा लेखराज ये बर्थ डेट नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा का निकला था। आप सोचिए कि सरकार भारत की स्वीकार कर ले कि ये व्यक्ति प्रजापिता ब्रह्मा है, और उसके नाम, उसमें कमेटी में 12 मेंबर होते हैं, कम्युनिस्ट भी होता है, तरह तरह के होते हैं, वो पास करती है। वो निकले प्रजापिता ब्रह्मा के, वो अपनी तरह की चीज़ थी, क्योंकि उसके बाद फिर एक बुकलेट छोटा सा निकलता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री होती है, वो भी प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से था, वो बाबा ने कराया था। अब जानकी दादी जी का सुनिए। सरकार का नियम बन गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त किसी का भी जो शरीर छोड़ेगा, स्टैंप 10 साल पहले नहीं निकल सकता। शरीर छोड़ने के किसी का भी नहीं निकल सकता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर। अब दादी तो तीनों में है नहीं। अब बाबा बैठा है और दादी की शक्ति बैठी है। हमने तय कर लिया कि इसका स्टैंप निकालना है। अब क्या हुआ कि सारे रूल पढ़े तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि ये नियम आर्ट कल्चर आदि पे लागू नहीं होता, क्योंकि आर्ट कल्चर वाले, मान लो कि मशहूर एक्टर है, वो 10 साल बाद तो लोग उसको भूल जाते हैं, उसका तो ताजी मशहूरी होती है, म्यूज़िक हुआ, आर्ट हुआ, उस पर ये नियम लागू नहीं होता, इतना लिखा हुआ था। तो हमने फिर आगे सोचा, तो हमने योगा को, योग जो हमारा है उसको हमने आर्ट कल्चर में गिन लिया, गवर्नमेंट योगा को गिनती है। तो हमारी दादी जानकी सारे इंटरनेशनल योगा केंद्र हैं, फिर हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी पास कराया हुआ है। इस तरह से करके मतलब उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद मंत्री को साइन, मंत्री भी हमें नहीं जानता था, रविशंकर प्रसाद मंत्री थे। पता नहीं क्या हुआ, हम तो उनका इंतज़ार कर रहे थे, कोई इलेक्शन वगैरह में बिहार में गए हुए थे, हमने सोचा आएंगे उनसे मिलेंगे। मंत्री ने आते ही वो ओके कर दिया अपने आप ही। हम तो हैरान रह गए कि मंत्री ने आपे ही साइन कर दिया। कैसे कर दिया उसने साइन, बाद में पता लगा कि उसने कोई दादी जानकी जी का कोई लेक्चर, जब उसने भाषण किया ना आके इनॉग्रेशन पर, तब पता लगा। अच्छा, फिर जो कमेटी होती है ना 12 मेंबर की, वो गवर्नमेंट ने कोरोना के कारण सस्पेंड की हुई थी, कमेटी की ज़रूरत ही नहीं थी। इस प्रकार से वो हो गया। अब उसको हमने राष्ट्रपति से ओपन इनॉग्रेट कराना था, तो राष्ट्रपति जी ने कहा, मान गया, वो बीमार हो गए। अब 15-16 दिन के बाद होना था, तो फिर हमने उपराष्ट्रपति जी को कहा, तो उन्होंने मान लिया, मतलब उनका स्टैंप भी हो गया। इसके पीछे केवल और केवल दादी जानकी की पावर है, आप सोच सकते हैं। और ऐसी आत्माएं आज भी, अब उनका स्तंभ है, आप जाके देखिए कि कितने भाई बहन वहाँ, जैसे बाबा कहते हैं ना, शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा का भी स्तंभ कितना काम करता है। ये ब्रह्मा बाबा का हुआ, प्रकाशमणि दादी का हुआ, जानकी दादी का हुआ, और अब गुलजार दादी का। ये स्तंभ से लोग बहुत ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसके इर्द गिर्द उनकी शिक्षाएं भी लिखी हुई हैं। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ तो दादी, आपको पता ही है, जब आती थी दादी, है ना, सबने उनको देखा। किस किस ने दादी को यहाँ देखा हुआ है ना, कई फंक्शनों में आई हैं दादी। हाँ, तो इस तरह से उनकी जो सेवाएं हैं हमारे पूर्वजों की, वो हम लोगों को आगे कैरी फॉरवर्ड कराती रहती हैं। और भी बहुत सारी बातें होंगी, और जितनी याद आई हैं
मैं आपको सुना दी है। ओम शांति। चलते 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 आज के संसार में रहना हिम्मत हमारी, मदद भगवान की। और एक होगी चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। सारी लाइफ में 3 बातों से सच्चाई, सफाई। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर दादी जी की बातें आप बता रहे थे, अनुभव बता रहे थे, और साथ साथ दादी हमारे सामने, हम सब के सामने आ रहे थे। और बहुत सुंदर अभी एक वीडियो चल रही है जो आदरणीय भाई साहब और सुदेश दीदी देख रहे हैं, और अभी आदरणीय सुदेश दीदी हम सभी के बीच में पहुंच गए हैं। सुदेश दीदी जी से भी हम दादी के साथ के अनुभव सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष दादी जानकी जी का दिन है, स्मृति दिवस, पुण्यतिथि। पुण्य आत्मा की महिमा अपरम अपार है, और जैसे बाबा की स्मृति हमेशा रहती है, कोई ना कोई कार्य में ऑटोमेटिकली बाबा वैसे याद नहीं होगा, परिस्थिति आएगी, स्मृति आएगी, विशेष प्राप्ति होगी, स्मृति आएगी, विशेष अनुभव होगा, स्मृति आएगी। कभी थैंक यू के रूप में, कभी वाह बाबा वाह के रूप में, कभी बाबा आपने कमाल किया, और कभी अपनी सफलता बाबा द्वारा जो मिली उसके रूप में, किसने कराया ये। तो दादी जी के तो अंग संग, उनकी विशेषता, उन्होंने निराकार को निराकार नहीं, निराकार को साकार में देखा, साकार में लाया। ये जो बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई विरला मुझे पहचानता है, इसका मतलब क्या है? जो हूँ वो तो ज्योति बिंदु हूँ, निराकार हूँ, परमधाम का रहने वाला हूँ। परंतु जैसा का मतलब एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल स्वरूप, तो सर्व संबंधों में प्रैक्टिकल साकार रूप में दादी जी को निराकार और साकार का अंतर नहीं। जैसे हम लोग, हमारे समय बाबा साकार में थे, तो हमको कभी यह क्वेश्चन नहीं उठा कि हम निराकार के साथ हैं या साकार के साथ हैं, बाप दादा के साथ हैं। और कभी बाबा को इस बात की फीलिंग आवे कि ये बच्ची सिर्फ उत्साह उमंग में है, बाबा का हाथ पकड़ा है, और हो भी होता भी था, बाबा का हाथ पकड़ा है, तो हो सकता है निराकार का थोड़ा विस्मृति तो नहीं, परंतु साकार में ही अटेंशन, प्यार, उत्साह उमंग। तो बाबा उस वाइब्रेशन से ही कहते थे, फॉर अटेंशन दिलवाते थे, बच्ची किसका हाथ पकड़ा है, और किसका हाथ पकड़ा है, तो ये हाथ तो साकार का है, परंतु इस साकार में निराकार बैठा है। तो जिस समय
वो रथ निराकार ने साकार में लिया, तो वो नेत्र, वो हाथ, वो जो भी कुछ बाबा पत्र लिख रहे हैं, वो बाबा निराकार के साकार द्वारा, या जिस मकान में बाबा बैठे हैं, बाबा को बड़ा नशा था। बॉम्बे में जब बाबा गए तो उस समय बहुत सारे अनुभव हैं बाबा के उस समय, जो बाबा अपना वर्णन करते हैं, पुरानी जूती, लॉन्ग बूट। परंतु ये मैं बताती हूँ मकान मालिक की बात। तो जैसे बाबा लिफ्ट में आए तो एक माता चढ़ी लिफ्ट में। उसने कहा, दादा आप जानते हो मैं कौन हूँ? तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं तो। बाबा शांत और मुस्कराए तो कहा कि मैं लैंड लेडी हूँ, जिस फ्लैट में आप रहते हो ना, ये मैं उसकी लैंड लेडी हूँ। बाबा को तो नशा चढ़ा कि मैं भी लैंड लेडी हूँ, क्योंकि उस मकान में शिव बाबा रहते हैं। तो अब आप देखो कि जिसमें जो खुद आके रहता हो, मतलब मकान किसी का भी हो, और आपने किराए पर लिया है, आपसे कोई मिलने आने वाला है, तो आप उस समय ये नहीं कहेंगे एक्सक्यूज मी, फलाने के मकान में मैं इससे मिलने जा रहा हूँ। उस समय जो मकान किराए पर इसने लिया है उसका ही मकान है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया है, तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वो उस समय वो रथवान, भले बेशक बाबा आते और जाते हैं, आते और जाते हैं, परंतु आकर्षण अथवा ये कहें कि वो एनर्जी इतनी प्योर और पावरफुल थी, जो हमको ये तो कभी संकल्प ही नहीं उठा कि ये निराकार है या साकार है, बाबा है बस। और फिर जब ये बाप दादा तो दोनों का नशा रहता था। आदि देव कौन? प्रजापिता ब्रह्मा हमारा पिता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के हम बच्चे हैं, परंतु हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। तो बाबा भिन्न भिन्न रीति से हम ब्रह्मा बाबा तक भी न टिके, कनेक्शन अवेयरनेस निराकार के साथ रहे। दादी जान की जो भी कहानियाँ सुनाती थी वो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे कि सुना तो साकार द्वारा जो हुआ, परंतु अनुभव निराकार के थे। दादी की अपनी विशेषता, जेनरस हार्ट, शाह दिल। दादी के पास लिमिट कुछ नहीं थी। कहाँ पर भी, किसी भी शहर में, किसी भी देश में कोई मकान बन रहा है और दादी को ये पता चला कि इस कार्य की पूर्ति में थोड़ा सहयोग चाहिए, तो दादी को, ये बाबा का घर है, बाबा के लिए भवन बन रहा है, उसमें हद नहीं थी, फौरन सहयोग देती थी, चाहे वो कहाँ पर भी हो। विदेश की बात नहीं, विदेश में तो अपने मकान थोड़े ही बनते थे, बने, क्योंकि विदेश की अपनी पॉलिसी है और देश की थोड़े स्थान ऐसे हैं जो मेन स्थान है अपने, चाहे जर्मनी, चाहे लंदन, चाहे न्यूयॉर्क, अमेरिका, चाहे अफ्रीका, जाओ जहाँ बड़ी बहनें रहती हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाबा का अपना मकान ना हो, वहाँ तो ज़रूर अपना मकान भी होगा। तो कैसे भी करके समय आने पर रिट्रीट सेंटर भी है, तो वो बाबा के हैं। परंतु सहयोग देने की मैं बात बता रही थी कि कहाँ भी है, दादी दिल से, शाह दिल से सहयोग देती थी। न केवल धन का सहयोग, परंतु जो ज्ञान गंगाएं हैं, अच्छे अच्छे हैंड्स, लंदन में क्योंकि पहले खुला, पालना बहुत अच्छी मिली, तो बहुत अच्छे अच्छे हैंड्स तैयार हुए, और वो हैंड्स दादी ने
जिस समय अमेरिका में सेंटर खुलने शुरू हुए, दादी एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा भेज दिया सबको, चाहे बगवाड़ी, चाहे जूलिया, चाहे और बहनें, मतलब बहुत सारी। तो वो विदेश में हद नहीं थी, मतलब दादी को लिमिटेशन नहीं थी। तीसरी बात, यज्ञ तो उनके रग रग में था। संबंध रूहानी, दादियों से इतना प्यार, बाबा से इतना प्यार। बेशक अपना मकान बन रहा था वहाँ पर, ग्लोबल कॉपरेशन हाउस, पर दादी हमेशा कहती थी पहले यज्ञ फिर ये। हॉस्पिटल बना, दादी ने पक्का नियम बनाया था, हर गुरुवार को मुझे कुछ ये सेवार्थ देना ही है, रोगियों की सेवा के ख्याल से। कहने का मतलब बहुत एग्जाम्पल है जिसमें दादी बेहद की दादी थी, बेहद के बाबा से बेहद की पालना कराई। और हमको पता है ज्ञान की गहराई, धारणा की गहराई, स्नेह और प्यार में नष्ट मोहा भी, पर कंसर्न बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं कि किसी की परिस्थिति को देख के दादी इग्नोर करे या कहे अच्छा नहीं, अच्छा अटेंशन देती थी। चाहे तबीयत ठीक नहीं थी तो भी अपने कमरे में बुला के उनके दिल का हाल सुन के उनको क्या शक्ति देनी है, कैसे स्वमान जागृत करना है, कैसे रियलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, दादी इंडिविजुअल टाइम देती थी। तो कहने का मतलब ये है बेहद की भावना। और एक शब्द और सुनाती हूँ बिफोर भोग के, सबके लिए सम्मान। दादी जानकी की ये भावना कि जो भी बड़े चले गए हैं वो हमारे पूर्वज हैं। जिन भी दादियों ने शरीर छोड़ा, दादाओं ने शरीर छोड़ा, दादी हमेशा कहती थी पूर्वजों की फोटो सब जगह लगनी चाहिए। ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में सब जगह दादियों की फोटो पूरी गैलरी में लगी। ज्ञान सरोवर में जब तक वो फोटो नहीं लगी, दादी हर बार कहती थी 2 साल तक वो पूर्वजों की फोटो कहाँ है, पूर्वजों की कहाँ है। तो मतलब दादी को जितना बाबा से प्यार और रिस्पेक्ट था उतना पूर्वजों के लिए, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। ऐसे नहीं देखा लच्छू तो लच्छू बहन है, परंतु नहीं, पूर्वज हैं, चाहे भाई चाहे बहनें। तो इसको कहा जाता है सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, स्नेह संपन्न सम्मान वाला प्यार। और दादी तो सदैव अपने स्वमान में रहती थी। तो सम्मान, स्वमान में रहना और सम्मान देना, इसके बैलेंस में दादी हमेशा ब्लिसफुल वाला जीवन। लगता नहीं था इतनी बुजुर्ग है, बुजुर्ग में भी बच्चे लगते थे, क्योंकि अंदर उमंग, उत्साह और शक्ति थी। ओके जी, ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। बेहद की दादी, बेहद का प्यार सदा ही हमें बेहद में लेके जाता है। तो थैंक यू दीदी सो मच। और अभी हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। शकुंतला दीदी आप आ जाएं, मधु दीदी आप आ जाएं।